मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत चलिए कर लेते हैं टीका उत्सव से। जी हां, देश भर में मोदी सरकार की तरफ से टीका उत्सव का अभियान चलाया गया और जिस तरह से दिखाने की ये कोशिश की कि सरकार टीका उत्सव के जरिए लोगों को बड़ी संख्या में टीका लगा रही है, लेकिन क्या बड़ी संख्या में लोगों को टीका लगा और सरकार ने जो ढोंग रचा, अब आप ये भी समझिए। दरअसल टीका उत्सव के नाम पर यह छुपाने की कोशिश की गई कि वैक्सीन की कमी है। टीका उत्सव के नाम पर यह बताने की कोशिश की गई कि सबको वैक्सीन लग रही है। इस पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने लगातार मोदी सरकार पर निशाना साधा है। टीका उत्सव की पोल खोलती नजर आई है प्रियंका गांधी, और प्रियंका गांधी ने क्या कहा अब आप ये देखिए। दरअसल उनका कहना है कि टीका उत्सव तो मना लिया गया लेकिन वैक्सीन की सुविधा नहीं है, यानी टीका उत्सव का एक बड़ा सा टैग लगा दिया गया और चारों तरफ ये अनाउंस करवा दिया गया कि टीका उत्सव मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग आए वैक्सीनेशन सेंटर पर और इस टीका उत्सव में शामिल हो, लेकिन क्या है टीका उत्सव की सच्चाई, अब आप ये भी समझिए। टीका उत्सव कह सरकार ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि वैक्सीन तक नहीं है। वैक्सीन नहीं होने की वजह से घंटों भर लोगों को अब खड़ा रहना पड़ता है। जी हां, उन सेंटर पर जहां पर टीके लगाए जा रहे हैं। वैक्सीन की तो छोड़िए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी तक तो उन लोगों को जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और रजिस्ट्रेशन करवाए उन्हें काफी समय हो चुका है, उनको तक टीका नहीं लगा। तो ये पता चलता है कि सरकार केवल और केवल वाहवाही लूटने का काम कर रही थी। सरकार केवल और केवल झूठ बोलने का काम कर रही थी और टीका उत्सव के नाम पर अपनी खामियों को जो है सरकार कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश कर रही थी। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि प्रियंका गांधी ने टीका उत्सव पर क्या पोल खोली। इसके साथ ही साथ आपको यह भी बताते हैं कि किस तरह से देश में बड़े स्तर पर वैक्सीन की कमी है और सरकार अपनी नाकामी को छुपाने में लगी पड़ी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में लगातार कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में देखने को मिल रहा है कि सरकार ने वैक्सीनेशन का जो काम चला है वो बहुत ही धीमा देखने को मिल रहा है। जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन लगाई जा रही है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इस वर्ष तो वैक्सीनेशन का काम पूरा नहीं हो पाएगा, आने वाले कई वर्ष लग जाएंगे, तब भी लगता है कि वैक्सीन का काम पूरा नहीं हो पाएगा, यानी लोगों को टीका नहीं लग पाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनको अभी वैक्सीन मिल ही नहीं पाई है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो पहले ही करवा लिया है लेकिन उनका नंबर अभी तक नहीं आया है क्योंकि वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है। अब वैक्सीन पर लगातार घमासान छिड़ता नजर आ रहा है और सरकार जो है वो लगातार बड़े बड़े वायदे कर रही है, बड़े बड़े दावे कर रही है और सभी दावे पूरी तरह से खोखले दिखाई दे रहे हैं। देश में कोरोना का संक्रमण चल रहा है, दूसरी लहर ने स्थिति भयावह कर दी है। इस बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि देश में टीका उत्सव मना लिया लेकिन यहां वैक्सीन की व्यवस्था ही नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा भारत सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश है। भाजपा सरकार ने 12 अप्रैल को टीका उत्सव मना दिया लेकिन वैक्सीन की कोई व्यवस्था नहीं की और इन 30 दिनों में हमारे टीकाकरण में 82% की गिरावट आई है। मोदी जी वैक्सीन फैक्ट्रियों में गए, फोटो भी खिंचवाई, मगर उनकी सरकार ने वैक्सीन का पहला ऑर्डर जनवरी 2021 में क्यों दिया। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि वैक्सीन पर अब सियासी जंग छिड़ती नजर आ रही है। वहीं सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश में कोरोना वायरस के नए मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसकी स्थितियों की अगर बात करें तो कुल मिलाकर स्थितियां इस तरह की हैं जिससे साफ पता चल रहा है कि हमारे देश में टीकाकरण का जो काम चल रहा है वो बहुत ही स्लो चल रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो जिस तरह से टीकाकरण बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा है, इसका मतलब ये है कि सरकार बड़े स्तर पर फेल होती नज़र आ रही है। वहीं अगर बात करें तो जिस तरह से सरकार ने अभी तक कई बड़े बड़े वायदे तो किए थे, कई बड़े बड़े दावे तो किए थे, लेकिन वो तमाम दावे फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये भी देखने को मिल रही है कि सरकार ने ये भी कह दिया है कि अब 18 साल से जो कम उम्र के लोग हैं उन्हें भी वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन जरा आप सोचिए 45 साल से ऊपर के लोगों को जिनको वैक्सीन
वैक्सीन लगनी थी, या तो उनको पहली डोज लगी है या फिर उन्होंने तो रजिस्ट्रेशन कब का करवा रखा है, उन्हें अभी तक पहली डोज भी नहीं मिली है। वहीं 18 साल से ऊपर के लोगों ने रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया लेकिन उन्हें भी अभी डोज नहीं लग पाई है। जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि सरकार सुस्त नजर आ रही है, सरकार ढिलाई बरत रही है, इससे आने वाले समय में स्थितियां और खराब हो सकती हैं। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेजी से फैलते जा रहे हैं और जिस तरह से मृतकों का आंकड़ा बढ़ रहा है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि सरकार को जनता का ध्यान नहीं है, सरकार व्यवस्थाओं को संभाल नहीं पा रही है, सरकार स्थितियों को संभाल नहीं पा रही है। राज्यों के मुख्यमंत्री वैक्सीन मांग रहे हैं, ऑक्सीजन मांग रहे हैं, दवाइयां मांग रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो हर तरफ फेल नजर आ रही है। सरकार तो इस वक्त खुद को बचाने में जुटी हुई है। सरकार ये बचा रही है कि किस तरह से जनता को एक बार फिर से बहकाया जाए, चिकनी चुपड़ी बातें करके अपनी बातों में जनता को लिया जाए। लेकिन अब जनता समझ चुकी है और जनता ये बात जानती है कि किस तरह से सरकार ने उनके साथ धोखा किया और अब जनता भी जो है वो सरकार से बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रही है। तो देखा आपने कि किस तरह से सरकार बड़े स्तर पर फेल हो चुकी है और वैक्सीन की जो किल्लत देखने को मिल रही है, अब यही किल्लत ना सिर्फ एक राज्य में है बल्कि बात करें तो कई राज्यों में देखने को मिल रही है। मौजूदा स्थिति, मौजूदा हालात, दिल्ली की बात करता हूं। जी हां, अगर बात करें तो जिस तरह से देखने को मिला कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी वैक्सीन की बात कही थी, तो वहीं मनीष सिसोदिया ने भी सरकार से गुहार लगाई कि वैक्सीन की जरूरत दिल्ली के लोगों को है, बड़ी संख्या में वैक्सीन पहुंचाई जाए। कई लाख डोज की मांग मनीष सिसोदिया ने की, लेकिन देखने को क्या मिला कि केंद्र सरकार तो भेदभाव की नीति अपना रही है। केंद्र सरकार का कहना है, केंद्र सरकार को ऐसा लग रहा है कि अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है तो सरकार ही इंतजाम करे, केंद्र सरकार कोई इसमें काम नहीं करेगी। और जब अगर बात की जाए मनीष सिसोदिया ने जो वैक्सीन है उसकी जो मांग की थी जो कंपनी से, कंपनी ने सीधा कह दिया कि ये सारा जिम्मा केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार संभाल रही है। यानी कि दिल्ली के साथ भेदभाव हो रहा है, दिल्ली की जनता के साथ भेदभाव हो रहा है और भेदभाव करने का काम कर रही है मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार कर रही है भेदभाव का काम। अब आप ये भी समझिए कि किस तरह से देखने को मिला कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पावर को कम करने के लिए फटाफट एनजीटी बिल लाया गया और एनजीटी बिल पास करवाया गया और उपराज्यपाल की शक्ति बढ़ाई गई। यानी कि पूरी तरह से अगर देखा जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शक्ति को कम किया गया और दिल्ली की जनता को भी पूरी तरह से नकार दिया। जिस दिल्ली की जनता ने जी हां लाइन में लगकर खड़े होकर वोट किया था, अरविंद केजरीवाल को सत्ता पर बिठाया था, दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था, उसी दिल्ली की जनता पर जी हां अगर कहा जाए तो तमाचा जड़ा है सरकार ने और ये बताने की कोशिश की है कि केवल वही पावर में है। यानी कि अब आप ये देखें कि किस तरह से सरकार बिल पर बिल लाती है और न सिर्फ जनता पर इसका प्रेशर पड़ता है बल्कि देखने को यह भी मिलता है कि सरकार अपनी नाकामियों को भी छुपाती है। खैर, आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।